और 200 बैठ जाओ यार, चालू हो गया है देखो तो, ठीक है बैठ जाइए। इसका आप लोग HCF निकालिए तो 3 नंबरों का, यहीं पे लास्ट क्लास पे रोके थे हम लोग ना, 3 नंबरों का HCF निकालिए। इन 3 नंबरों का HCF निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त, 3 मेथड था, आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। यूट्यूब पे तो बढ़िया वॉच आवर बढ़ा है मेरा, मतलब बच्चे देख रहे हैं वीडियो, है ना, लंबा लंबा काफी वॉच आवर बढ़ा है उसका, पहले तो नहीं था, तो अच्छा है कि देख रहे हैं आप लोग। रिवाइज करने के लिए सबसे अच्छा है आप लोगों का, ठीक है, हर लेक्चर का डलते जाएगा अपने समय से, कभी कहीं पे फंस रहे हैं कभी कहीं पे फंस रहे हैं, तो अपने हिसाब से देखते रहिए उसको, ठीक है। काफी बड़ा है, मतलब मेरे को लगता है काफी लोग देखे हैं, लंबा लंबा देखे हैं वीडियो, तो काफी लोग तो बहुत कम ही देखे हैं, है ना, वो शो करता है डेटा, लेकिन वॉच आवर बढ़ा है, मतलब काफी लोग देख रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब, है ना, उद्देश्य भी वही है, पढ़ना उद्देश्य ही है ना, तो ठीक है, क्लास में नहीं समझ में आया तो वहां पे देख लिए, वही चीजें हैं। आप लोग को दिख रहा है वहां से, ठीक है, हाँ, मतलब ऐसा जगह बैठिएगा जहां से दिखे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। नहीं बनाया यार अभी तक। आप 3 मेथड हैं, या तो अंतर विधि या गुणनखंड विधि या एक तो भाग विधि, जो मर्जी उठा लीजिए। अंतर विधि उठाएंगे तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 34, है ना, और इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 30 उधर और 55 इधर, 85, है ना। अब मैं बताया हूं कि इनमें से छोटे वाले अंतर को उठा लीजिए, तो इसमें से छोटा कौन सा है, 34, है ना, या तो ये होगा इसका HCF, या तो ये होगा इसका HCF, या इसका कोई फैक्टर होगा इसका HCF। बात समझ में आ रहा है, तो या तो 34 से भाग दे के देखो क्या तीनों जा रहा है क्या, 4 से 5 तो आएगा नहीं, कभी आखिरी में 4 रहेगा, इवन नंबर से ऑड नंबर आएगा नहीं, है ना, तो 34 तो नहीं होगा इसका फैक्टर, मतलब 34 HCF नहीं होगा, तो 17 इंटू 2 कर सकते हैं। अब अपन 17 से देख के देखो क्या, 17 से जा रहा है 136, 17 दूनी कितना होता है, 34 होता है ना, तो 34 इसमें जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 30 और 170 हो जाएगा। 17 से 8 बार में जा रही है, ठीक है, 17 से 17 बार में जा रही है, ठीक है, और 255 कितनी बार में जाएगा, 17 पचे 85 होता है ना, तो 170 10 बार चला गया, ये 15 बार में चला जाएगा 17 से भी। बात समझ में आ रहा है, तो इसका HCF हो जाएगा 17। अरे बुझाया, या एक और मेथड, अब ये तो भाग देना है आपको कि 17 से ये भाग जा रहा है कि नहीं, 17 से ये भाग जा रहा है कि नहीं, 17 से ये भाग जा रहा है कि नहीं, तरीका आपके पास है। 17 पचे 85 होता है, तो 170 प्लस 85 जोड़ दूंगा 255 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास अपना तरीका होना चाहिए, जैसे भी आप भाग देना है। एक तरीका ये हो गया, 17 हो गया इसका HCF, या एक और तरीका कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड निकालिए। फैक्टराइजेशन में 136 को तोड़ दीजिए, 136 को, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो 2 से भाग दे दीजिए इसको, है ना, 2 छक 12, 1 2 8 16, ये 2 से जाएगा, फिर 2 तिया 6, 1 2 चौके 8, फिर ये 17 दूनी 34, तो 136 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़े तो 2 का घात 3 इंटू 17 हो गया, ठीक है। 176 कितने में, 136 कितने में टूटा, 2 का घात 3 इंटू 17। उसके बाद आप देखिए 170 नहीं समझ में आ रहा है तो इसको 17 गुणे 10 लिख दो, 10 को क्या लिख दो, 17 गुणे 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2 लिख दो, तो 170 किस में टूट गया, 170 किस में टूट जाएगा, 17 गुणे 5 गुणे 2 में। आप इसको देखो 2 गुणे 5 गुणे 17 लिख दो, है ना। अच्छा, उसके बाद आप देखो 255 तो 5 से भाग दे दो इसको, कितना जाएगा, 5 पचे 25, 5 एकम
17 तिया 51, तो 255 किस में टूट जाएगा, 255 किस में टूट जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 17। अब मैं बताया था HCF में वो चीज लेते हैं हम लोग जो कॉमन हो, HCF में वो चीजें होती हैं जो कॉमन हो, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, हाईएस्ट नंबर जो कॉमन हो। तो देखो इसमें क्या क्या कॉमन है, यहाँ 2 और 17 है, यहाँ पे भी 2 और 17 है, और यहाँ 255 कहाँ गया, 255 में 2 नहीं आया है क्या, 5 है ना, अच्छा क्षमा चाहते हैं, 17 है, 3 इंटू 5 है, तो सब में कॉमन कौन सा नंबर है, 17 है। ये देखो इसमें भी है 17, इसमें भी है 17, इसमें भी है 17, 17 के अलावा और कोई कॉमन नहीं है ना, कोई समान नहीं है, ठीक है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 17 का मिनिमम पावर, 17 का मिनिमम पावर कितना है, एक ही है, वो 17 ही होगा। या तो इस तरीके से निकालो या इस तरीके से निकालो, या एक भाग मेथड से बताया था, किसी भी 2 नंबर को ले लो और भाग देते जाओ, ठीक है, बुझे। जैसे नहीं समझ में आ रहा है तो 100 बता देता हूं मैं। 255 और 170 को पहले उठाया मैं, तो 170 डिवाइडेड बाई 255 एक बार में जाएगा 170, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 85। अब 85 170 को भाग दो, 85 कितनी बार में चला जाएगा, 8 दूनी 16, 2 बार में चला जाएगा 170। तो इन दोनों का HCF कितना है, 85। अब 85 को भाग दो किससे, आखिरी जो बचा 136 से, 85 से एक बार में जाएगा ये 85, कितना बचा, 15 इधर और 36 उधर, 36 10 46 और 51 आया, 51 को भाग दो 85 में, 51 एक बार में 51 कितना आएगा, 4 और 3, 34 को भाग दो 51 में, 34 एक बार में कितना आएगा, 34, बचेगा कितना, 17, 17 को भाग दो 34 से, 17 दूनी 34, 17 चला जाएगा HCF। बात समझ में आया, ये पिछले बार का रिवाइज कराया हूं, बस नोट कर लीजिए, जिसको जितना समझ में आता है, नहीं तो छोड़ भी सकते, जैसी आपकी इच्छा। रिवाइज करते रहना पड़ेगा, आखिरी में क्या हो जाता है ना कि बाद में सिलेबस बढ़ जाता है, पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा लेकिन बहुत सारा चीज आता है, इसलिए कठिन हो जाता है। दिखत है कि नहीं दिखत है यार, कहीं कहीं पे चमक करते, वो वाला उधर वाला बंद कर, इधर वाला कि उधर वाला, वो आगे वाला बंद कर दो यार, लाइट वहीं से बंद होता है शायद। हाँ ठीक है, बस बताना चाहिए, बताइएगा, है ना। नहीं दिख रहा है क्या, अच्छा मैं कोशिश करूंगा, तो थोड़ा लंबा भाग चला गया, भाग देना है बस, इसलिए उसको वैसे लिख दिया हूं मैं। इधर भी लिख देता हूं भाग वाले को, है ना, इधर तो लिख लिए है ना आप लोग, मैं भाग वाला मेथड को यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। भाग मेथड में क्या है, आप किसी भी 2 नंबर को उठा लीजिए जो आपको पसंद हो, कोशिश कीजिए सबसे बड़े वाले 2 नंबर को उठा लीजिए, है ना, आप कोई सा भी उठा सकते हैं, लेकिन 2 नंबर को उठाएंगे तो थोड़ा स्टेप कम हो जाता है, बड़े नंबर। तो मैं 170 है ना, 170 इसको भाग दूंगा 255 में, तो 170 एक बार में कितना आ जाएगा, 170, ये कितना घटाइएगा तो ये कितना आएगा, 85। अब 170 को भाग देंगे 85 से, 2 बार में 170 हो जाएगा, मतलब इन दोनों नंबर का, किन दोनों का, इन दोनों का HCF आया कितना, 85, लेकिन हम लोग को इन तीनों का चाहिए। अब 85 से भाग देंगे किसको, जो बचा हुआ नंबर है 136 को, 85 से एक बार में कितना आएगा, 85, 15 इधर और 36 उधर, 15 36 51, अब 51 को भाग देंगे 85, है ना, तो 2 एक बार में
51 आएगा, 51 आया, ये कितना आ जाएगा 85, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, 34, 34 है ना। 34 को भाग देंगे 51 में, तो 34 एक बार में 34 कितना आएगा 17, 17 को भाग देंगे 34 से, तो 17 दूनी 34, तो ये आएगा आपका HCF 17। वही जो वहां लिखा था उसको यहीं लिख दिया, भाग ही दिया हूं बस, कुछ विशेष नहीं किया हूं, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, क्योंकि इसके बाद अपन शुरू करेंगे अब LCM। कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा। पढ़ना जरूरी है क्योंकि सिलेक्शन उसी से होगा, है ना। और जो चीज कमजोर है धीरे 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 उस पर काम करते रहना पड़ेगा तो ही होगा बात। अगर जो चीज कमजोर है उसको आप छोड़ेंगे तो वो छूट ही जाएगा, समझ में आया। तो धीरे 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 काम करते रहना पड़ेगा उस पर, फिर वो धीरे धीरे एक ही दिन होता है, समझ में आ रहा है ना। दिख रहा है गुड़िया? मिटाऊं? मिटा रहा हूं ना। अब हम लोग पढ़ेंगे LCM। LCM लघुत्तम समापवर्ग। महत्तम पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम। नाम से ही क्लियर है, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा, है ना। कल से संभवतः क्लास 10 बजे रहेगी मेरी, रात लिख दिया था गलती से, मैसेज में आज डाला था तो ओह रात को नहीं रहेगा। हम लोग के कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, वो रात को क्लास लेते थे 10 बजे, वो इसरो में काम करते थे, है ना। तो 10 बजे रात को क्लास लेते थे। जैसे कॉलेज जाइएगा तो क्लास का टाइमिंग जैसे IIT वगैरह में ऐसे नहीं रहता है कि 10 से 4 क्लास है, या वहाँ पे ऐसे रहता है कि आपका मोबाइल में या मेल में, मेल जनरली चलता है कॉलेज में, मैसेज आ जाता है। जैसे अभी क्लास है 8 बजे, तो 8 से 1.5 घंटे की क्लास रहती है, 8 से 9:30 तक क्लास रहेगी, फिर छुट्टी रहेगा, छुट्टी मतलब छुट्टी। फिर उसके बाद मैसेज आ जाएगा आपको, है ना, कि कोई अगला लेक्चर 2 बजे है या कभी 11 बजे है ना, इतने बजे है, ऐसे रहता है। तो हम लोग का एक लेक्चर, एक प्रोफेसर थे वो रात को लेते थे क्लास, ठीक है। खैर अपन आते हैं यहाँ पे, क्लास रात को नहीं लगेगी, वो लिखा गया था गलती से, चैट GPT से लिख रहा था, उसको बोला कि लिख दे बढ़िया से, और रात लिख दिया, मैं भेज दिया तो समझ में आया, बोला चल लड़का लोग समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए LCM। LCM का क्या होता है फुल फॉर्म यार? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो मल्टीपल लिखा है ना, अभी समझने पे ध्यान, लिखने का समय दूंगा, सिर्फ समझना है, ठीक है। मल्टीपल लिखा है ना, मतलब आप चुपचाप गुणा लिख लो। जैसे लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा या लघुत्तम, है ना, सबसे छोटा। कॉमन, कॉमन मतलब क्या होता है? समान, है ना, समान, है ना। ये मेरी भाषा है, शब्दों का ज्यादा उस पर नहीं जाना है, ध्यान समझने पे दे रहा है कि सबसे छोटा समान गुणा। अब कैसे समझाता हूं, जैसे हम लोग पहला सवाल कौन सा किए थे? HCF निकाले थे तो 18-24 का किए थे ना, 18-24, है ना। देखो अगर मेरे को निकालना है LCM, है ना, LCM 18 और 24 का निकालना है। दो मेथड हैं, एक तो जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन, है ना, कौन सा? भाग वाला विधि, 18 और 24 इसका निकालते थे हम लोग। कैसे करते थे? ऐसे लिखते थे 2 9 और 2 से 12 बार में, है ना, 3 तिया, 3 चौको 12, ये 3 और 4 दोनों से चला जाएगा, ठीक है, यही आता था, है ना। तो अब क्या करते थे, जो आया सबको गुणा कर देते थे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4, है ना, तो 6 भाई 3 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 36 18 18 चौक 72, है ना, 72 आता था, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे ना, और इसका HCF कितना आया था? इसका HCF कितना आया था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 आया होगा, देखो 6 है ना,
देखो मैं दिखा देता हूं, ये हो गया आपका HCF है ना, और ये पूरा हो गया आपका LCM है ना। देखो ये हो गया LCM और ये हो गया HCF। हालांकि हम लोग को इस मेथड से नहीं निकालना है, मतलब LCM और HCF को गुणा कर दोगे ना तो वही नंबर आ जाता है, ये दोनों नंबर जिसका आप LCM और HCF निकाले हो। खैर अब बनाते, मैं क्या बोला, LCM और HCF को गुणा कर दोगे, LCM कितना आया 72, और HCF कहा गया, HCF इसको गुणा कर दो 6 हो गया। ये कितना आ जाएगा, जिस दो नंबर का आप निकाले हो 18 गुणे 24, इन दोनों को गुणा, इन दोनों नंबर का हम लोग निकाले थे LCM और HCF है ना, इन्हीं दोनों का एक बार LCM निकाले एक बार HCF निकाले हैं। LCM आया 72, HCF आया 6, 72 इंटू 6 करके देखो कितना आ रहा है, 6 दूनी 12, 6 से 42 और 1 43 है ना। अब उसको गुणा करो 24 और चौको 32, देखो 24 है 8 चौको 32, 2 आंग लगा 3, 4 एकम 4 और 3 7, 18 दूनी 36, 2 6 6 12 और 1 13, 2 और 1 3 और 1 4 है ना, 432। ये फॉर्मूला आगे समझाऊंगा अभी मैं, मतलब मैं दिखा दे रहा हूं कि यहीं से निकल जाता है सारा चीज। खैर हम लोग को अभी निकालना सीख, ये बचपन में हम लोग निकालते थे LCM, ये तो मेथड मालूम है ना, लघुत्तम समापवर्धक बच्चे में कैसे निकालते थे। ये होता है भाग विधि, इसका यूज नहीं करना है, इसका कहीं यूज नहीं आता है, ठीक है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैं बताता हूं 18 और 24 का आपको HCF निकालना है। एक मिनट, इसका अगर हम लोग को LCM निकालना है तो कैसे निकालना है, जो अभी फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ाया था, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है। 18 को अभाज्य गुणनखंड, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो 2 गुणे 9 लिख सकते हैं, 2 तो मेरे को मालूम है अभाज्य नंबर है ना। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, तो इसको आप पूरा क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 3 का घात 2। यहां तक कोई समस्या है क्या, यहां तक कोई समस्या, ठीक। अच्छा 24 को भी मेरे को अभाज्य गुणनखंडों में लिखना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो 12 गुणे 2 तो मेरे को मालूम है 24 होता है, 2 गुणे 12 लिख दो। 12 को क्या लिख सकता हूं, 3 गुणे 4 लिख सकता हूं, 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 का घात 2 लिख सकता हूं। तो आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 का घात 2 3 और ये 2, तो 2 का घात 3 इंटू 3, इतना ही आ रहा है ना, 8 तिया 24। बात समझ में आया क्या। अभी तक मैं कुछ नहीं किया हूं, इन दोनों को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ा हूं, ठीक है। ये हम लोग HCF में भी यही काम किए हैं, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ने वाला काम। बात समझ में आ रही है क्या, HCF में यही किए थे ना, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ रहे थे, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ रहे थे, तोड़े है ना, अरे भुला गए का भी ठीक है, ठीक। देखो ये आता था HCF में और इसमें। अब हम लोग क्या करते थे, HCF में दोनों में से जो नंबर कॉमन है उसको ले लेते थे। तो इसमें कौन कौन सा कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। अच्छा HCF में क्या करते थे, उनका मिनिमम पावर लेते थे। जैसे 2 का मिनिमम पावर 1 है, 2 का घात 3 है और यहाँ 2 का घात 1 है, तो मिनिमम पावर क्या है, 2 का घात 1, तो सिर्फ 2 लिखते थे, ठीक। अच्छा 3 और 2 में मिनिमम पावर क्या है, 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, तो मिनिमम पावर लेते थे, 6 आ जाता था। 6 आ भी गया HCF। LCM में क्या करते हैं, सेम प्रोसीजर वही रहता है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर लेते हैं। जैसे 2 का अधिकतम पावर कौन सा है, यहाँ पे 3, इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का घात 3 लिखेंगे, ठीक। 3 का अधिकतम पावर कितना है, इसमें 3 का घात कितना है 2, तो कितना हो गया 8 इंटू 9, 8 8 64 8 9 72। बात समझ में आया, ये देखो 72, ये देखो 72, और यही संख्या था। अरे बुझाया, प्राइम फैक्टर में तोड़िए, उसके बाद जो अधिकतम पावर है उसको आप ले लीजिए और गुणा कर दीजिए। इसमें से कोई भी डाउट है तो पूछिए, मैं फिर से समझाऊंगा, नहीं है तो नोट कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। बहुत ज्यादा स्पीड हो रहा है लगे तो आराम से नेट पे देखना है, धीरे धीरे। कल काफी बच्चे देखे हैं, अभी 2-3 दिन में वीडियो का बहुत बड़ा है, तो वैसे ही अपने हिसाब से स्पीड धीरे धीरे आगे पीछे करके आप देखते रहिए। जो फोटो खिंचाता है वो लिखाता है कॉपी में है? अच्छा अभी लिखेंगे, ओके।
एक तो उधर से आता था राकेश, आजकल गायब हो गया है क्या? उधर एक तो नहीं बैठता था, तेरा दोस्त तेरे पास बैठता था ना? है क्या क्रिकेट खेलने आता है? वाह, है महंगा बिकता है। अरे अरे बढ़िया है भाई। तो अभी अभी क्या अभी कहाँ पे खेल रहा है? टेनिस बॉल खेलता है? अच्छा ठीक है ठीक है, खेलते रहना चाहिए भाई, थोड़ा थोड़ा है ना, खेल से जुड़े रहना चाहिए, ठीक है। ये तो एक्चुअली होता क्या है कि नौकरी नहीं लगा रहता तो आदमी पार्टी से, मतलब शादी का कहीं घर का परिवार हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, तो कट जाता है ना, कि लोग पूछेंगे क्या, अरे चुपचाप जाओ बे, पूछने तो जिसको पूछना है ना। इतना ज्यादा नहीं भी पूछा जाता है जितना ज्यादा रोल बना दिया गया है यूट्यूब पे कि फैमिली वाले ऐसे पूछते हैं, फूआ ऐसे, फूफा ऐसे, उन लोग के भी बच्चों का वही हाल है ना। कल एक तो दोस्त मेरे को बुलाया, बोला भाई आज तेरा पार्टी रहेगा मेरे घर में, नॉनवेज है ना, चिकन पार्टी रहेगा। बोला बहुत सही है ना, एकदम मैं भूखा पहुंचा, एकदम बढ़िया है ना, बोला आज तो मिलेगा चुपचाप, मतलब घर में बताना मत। बोला ठीक है। अब वो एक बार दे दिया, उसके बाद पूछता चावल लाऊं, चावल लाऊं, तो मैं उसको कान में बुलाया, इधर सुन, इधर सुन, कान में सुन। हाँ क्या हुआ? बोला का खाए पर बुलाया हंसने? बोला तो मुर्गा खाए पर बुलाया हूँ भाई। तो दो चार तो शब्द सुनाया मैं उसको। उसके बाद बोला तो चावल लाऊं काहे पूछा हंसता है, मुर्गा ले गया, चावल लाऊं, चावल लाऊं, चावल लाऊं, चावल तो बोरिया भी है ना। उसको समझा के गया था मैं, भाई देख तेरे घर जा रहा हूं मैं नहीं करूंगा, लेकिन तू डाल देना, समझा ना। मेरा धर्म है वहां जाके, अब तेरे घर जा रहा हूं भाई, किसी के घर जाऊंगा तो थोड़ी एकदम हदर के आदमी खा लेगा, है ना। मुझको पहले बोल के गया था, लाओ लाओ, नहीं नहीं भाई तो डाल दे, समझे रहा है ना। तो ऐसे ही बोल के जाना है, ठीक है। मैं रिश्तेदारों के यहाँ जाइए कभी आप, जैसे फुआ हो गई या मौसी हो गई या नानी हो गई, जाइए किसी के यहाँ, तो बोलेंगे ना जिस दिन जाना रहेगा उस दिन 2-4 दिन और रुक जाता ना, तो तेरे को ये बना के खिलाती, ये बना के खिलाती। मैं ना फोन करके जाता हूं, मैं आ रहा हूं, जो जो तेरे को बनाना है बना ले, रास्ते में आते टाइम मत बोलना ठगने के लिए कि ये बना के खिला दी, ये बना के खिला, ठगने वाला बात हो गया ना भाई। हो। पैसा देने के टाइम आएगा तो अभी तो बहुत गरीबी चल रहा है बेटा, और रखे रहते 100 रुपया आपस, है ना। ठीक है, इतना मत गरीबी का, ठीक है। खैर परिवार है सबका, यही छोटा मोटा एंजॉयमेंट रहता है, तो चलते रहिए आगे, ठीक है। मजा आता है, सबसे कट के नहीं रह सकते आप। हो गया मित्रों, चलिए अब हम लोग HCF और LCM निकालना सीखे हैं। एक ये फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा, एक ये फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा आप लोग, इसको मिटाता हूं मैं ना। एक मिनट, एक फॉर्मूला ये लिखिएगा, देखिएगा, LCM इंटू HCF बराबर A इंटू B। ये दोनों जो दिए हुए नंबर रहते हैं ना, जो दो नंबर दिए, जैसे आपको मैं बताया था अभी 18 और 24 है ना, तो 18 और 24 जो अभी निकाले तो 18 हो जाएगा एक, और B हो जाएगा 24। और LCM, उनका LCM कितना आया था? 6 आया था ना। 18 और 24 का LCM, HCF आया था 6, HCF आया था 6 और LCM आया था
72 है ना। तो ये वही वाले हैं, और 2 नंबर ऐसे करके फॉर्मूला याद रहे, 2 नंबर है। आप एक्चुअली क्या है ना, इस पे बहुत सवाल बनता है। आपको एक बार ये दे देगा, ये तीनों में ये तीनों दे देगा, एक ठो कोई निकालने बोलेगा, कराऊंगा भी मैं सवाल, ठीक है। जैसे एक और सवाल आता है आप लोगों में, फॉर्मूला ही है, a बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ। मतलब ये कोई नंबर है, जैसे ये नंबर है 1/5, 2/7, 3/8। इसका आपको निकालना है एलसीएम और इसका निकालना है एचसीएफ, इसी नंबर का एक बार एलसीएम निकालना है ना, और एक बार निकालना है एचसीएफ। डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका ही फॉर्मूला आप लिख लीजिए। जैसे अगर एलसीएम निकालना है, एलसीएम तो निकालेंगे अपन एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा, ऊपर क्या है भाई, ए सी ई है ना, ए कॉमा सी कॉमा ई बटे एच सी एफ ऑफ बी कॉमा डी कॉमा एफ। और अगर एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, समझाता हूं मैं अभी, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर में एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा सी कॉमा ई बटे एलसीएम ऑफ बी कॉमा डी कॉमा एफ। ठीक है, नोट कीजिए, समझाता हूं मैं। 3 सूत्र हैं, इन तीनों से देखिए, एलसीएम एचसीएफ बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन हम लोगों को एसएससी जीडी के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। उतना पढ़ें जितने से अपने एसएससी जीडी के सारे सवाल बन जाएं, ठीक है। एसएससी मेंस में भी है एचसीएफ एलसीएम, ठीक है, और कैट में भी है, तो वो बहुत हाई लेवल का रहता है। हम लोग को उतना तक ही जाना है जहां तक अपना एसएससी जीडी का काम हो जाए बहुत आसानी से, ठीक है। हाँ जी, कोई कुछ बोला क्या? नहीं दिख रहा है? किधर का नहीं दिख रहा है? मैं इधर लिखता हूं, ठीक है। यहां पे दिख रहा है सबको? क्या क्या लिखा हूं मैं एक बार देख लूं। अच्छा ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है? ये वाला दिखा थे? चलो, मैं बताया कि अगर कोई नंबर है, जैसे वो नंबर है a बटे बी, सी बटे डी, ई बटे एफ, इस नंबर का अगर आपको एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, या महत्तम समापवर्त निकालना है, तो जो ऊपर वाला नंबर है उसका एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ ऑफ ऊपर वाला नंबर कौन कौन सा है? ए है, सी है और ई है। और नीचे वाला जो नंबर है उसका एलसीएम निकालिए। नीचे वाला नंबर क्या है? बी है, डी है और एफ है। अगर इसका एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकालना है, ए है, सी है और ई है, और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ निकालना है, ए बी है, डी है और एफ है। दिख रहा है गुड़िया? थोड़ा आगे बैठे, दिखा कि नहीं दिखा कि वही हाल हो गया सर? है, दिख रहा है ना? ठीक, मैं भी समझाता हूं उदाहरण लेके कुछ सवाल। एलसीएम में हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, ठीक है, मतलब हाईएस्ट कॉमन जो भी है वो, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। और बड़ा लिखूंगा, कोशिश करूंगा मैं। मिटाऊं? जैसे मैं आपको बोलूं 6 है कोई नंबर और एक नंबर है 8, इसका हम लोग को निकालना है एलसीएम, ठीक है।
एम का मतलब मैं बताया था मल्टीपल, मल्टीपल माने मैं बताया था आपको गुणा। तो 6 का गुणा 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, ऐसे बढ़ता जाएगा ये 6 पंचे 30 है ना। 8 का आएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और चौको 32, 40, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा। मैं बताया एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट, मतलब लघुत्तम, लघुत्तम सबसे छोटा, कॉमन समान, सबसे छोटा समान गुणा, है ना। जैसे देखो इन दोनों में, इन दोनों सीरीज में ऐसा कौन सा है सबसे छोटा नंबर जो दोनों में समान है? 6 दोनों में है क्या? नहीं। 12 दोनों में है क्या? नहीं। 18 दोनों में है क्या? नहीं। 24 है। बात समझ में आया? यही है इसका एलसीएम, है ना। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा, कॉमन माने समान, गुणा माने मल्टीपल, है ना, गुणा। ठीक है, ये होता है इसका एलसीएम। और एचसीएफ बताया था मैं आप लोगों को। एचसीएफ, एचसीएफ क्या था याद है क्या? एचसीएफ अगर इसी का निकाल देते हैं फिर कौन सा है? 6 और 8 दोनों एक साथ बता रहा हूं आपको, थोड़ा कंफ्यूजन ना रहे इसमें। जैसे 6 फैक्टर बताया था, फैक्टर, ये फैक्टर है ना, मतलब गुणनखंड। तो 6 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? 1, 2, 3 और 6। 8 का कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है? 1, 2, 4 और 8। लोवे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो हाईएस्ट हो, इन दोनों में सबसे बड़ा हो, जो इन दोनों में कॉमन भी हो और दोनों को भाग भी दे। 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं। आप देखोगे तो 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को बराबर से भाग दे। बात समझ में आई क्या? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों बोलते हैं इसको? इसको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों बोलते हैं? मल्टीपल में गुणा होगा, मतलब 6 और 8 का अगर आप देखो एचसीएफ निकाले है ना, 6 और 8 का एचसीएफ, अगर एचसीएफ निकाले हैं तो 6 और 8 में छोटा नंबर कौन सा है? 6। उससे भी छोटा रहेगा ये एचसीएफ। 2 आ रहा है ना इन दोनों का एचसीएफ। 6 और 8 का एचसीएफ कितना आ रहा है? एचसीएफ कितना आ रहा है? 2। 6 और 8 में छोटा नंबर कौन सा है? 6। 6 से भी छोटा है एचसीएफ। आप इसमें देखो एलसीएम में देखो ध्यान से, 6 और 8 का एलसीएम कितना आ रहा है? 24। 6 और 8 में बड़ा नंबर कौन सा है? 8, और उससे भी बड़ा है ये। बात समझ में आ रहा है? एलसीएम बड़ा आता है, एचसीएफ छोटा आता है। ठीक है, तो ये हर जगह अप्लाई होगा। ठीक, अच्छा इसके बाद अगर मेरे को अगला निकालना है, 8 हो जाएगा, अगला एचसीएफ इसका एलसीएम कौन सा आएगा? तो या तो आप ऐसे गुणा करते जाओ, 40 के बाद लिखो आप 48, 48 के सॉरी हाँ 48, 8 से 48, 8 सते 56, 8 8 64, है ना। 6 35 66 36, 6 से 42, 6 8 48, 6 9 54, ऐसे बढ़ते जाओ। या तो ऐसे बढ़ते जाओ, या एक काम करो, 24 आया ना पहला एचसीएफ, पहला एलसीएम आया है 24। 24 का दुगना कितना होगा? 48। तो अब ये 48 ही नंबर ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा। बात समझ में आया? 24 का 3 गुना कितना होगा? वो अगला नंबर होगा जो इन लोग का हाँ ये आएगा, एलसीएम आएगा। अरे समझ में आ रहा है? जो चाहिए इसमें से आप नोट कर लीजिए। वो समझाना था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों बोलते हैं, एचसीएफ या एलसीएम क्यों बोलते हैं उसको। जैसे ही एलसीएम एचसीएफ खत्म होगा, आप लोग क्या कीजिएगा, आपके पास एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर सवाल होगा। ठीक है,
उन सवालों को सॉल्व कीजिएगा। जो सवाल सॉल्व नहीं होंगे उसका फोटो खींचिएगा और मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। और बोल के वॉइस मैसेज, सर इसमें ये समस्या है, यहां तक मैं सॉल्व किया, आगे नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं उसको समझा दूंगा, ठीक। अब ऐसे नहीं कि उठे और ये लंबा बड़ा सवाल दिख रहा है, इसको फोटो खींच के भेज देते सर को, ठीक है ना, ऐसे नहीं, ठीक। मैं आगे क्लास में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आप हाथ पैर कलम वलम चलाना है, पढ़ना है सवाल की बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। अभी एसएससी जीडी का पढ़ रहे हैं तो एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपको, जो भी गुरुजी का अच्छा लगे, है ना, कम से कम 3-4 साल के, 4 साल के कम से कम, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाते जाना है, ठीक है। एसएससी मेंस वाला मत ले लेना क्योंकि वो फिर वो बनेगा नहीं, क्योंकि सिलेबस सेम है लेकिन उसमें ज्यादा पढ़ना है अपने को, ठीक। एसएससी जीडी में उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए हो गया, चलिए मिटाता हूं ना। ऐसे एक बार पेपर में सवाल आया सीधा उसी को कराता हूं मैं। आपको एलसीएम निकालना है 120, 150, 200, इनका अपने को निकालना है एलसीएम। इसका एलसीएम निकालिए। ये चैप्टर एलसीएम एचसीएफ बनेगा तो कार्य समय वाला भी सवाल बनेगा, ठीक है, उसमें भी बहुत एलसीएम एचसीएफ का यूज होता है। ये सवाल पेपर का है आपके 120, 150 और 200, एसएससी जीडी में ही आया हुआ सवाल है ये। एलसीएम निकालना है। प्राइम फैक्टर में तोड़िए, कॉमन प्राइम फैक्टर लीजिए और उसका हाईएस्ट पावर लगा दीजिए। नहीं गुड़िया, ये अंतर मेथड एचसीएफ के लिए है, ये एलसीएम के लिए नहीं है अंतर मेथड। वो महत्तम समापवर्त के लिए था अंतर मेथड, समझी। ये लघुत्तम समापवर्त आज अगला दिन है ना, ये अगला टॉपिक है, ठीक है। ये बनेगा आपका प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड वाले से, समझी, है ना। अंतर मेथड एचसीएफ के लिए था, वो कल की है, ये उन दिनों की बात है, 3-4 दिन पहले अपन पढ़े थे, है ना, ठीक है। एचसीएफ में प्राइम फैक्टराइजेशन एक ही मेथड बताया हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड वाला, ठीक है। बना किसी से? एलसीएम निकला यार 600 आ रहा है, 600 हाँ होना चाहिए। और भी आ रहा है क्या? एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 12 पंचे 60 है ना, उससे पहले तो और कोई नहीं जा रहा है। 15 चौको 600 और 2 तिया 600 है ना, 600 से पहले और कोई जा रहा है क्या? 400 भी नहीं जाएगा, है ना। देखो जिससे बना ठीक, जिससे नहीं बना पूरा ध्यान इधर, ठीक है। 900 नहीं आएगा, 600 में ही जा रहा है, 900 में तो कहां से जा रहा है, 12 से 9 जाएगा ही नहीं, है ना। अब देखो जिससे बना ठीक, जिससे नहीं बना पूरा ध्यान इधर, पूरा बोर्ड पे इधर देखिएगा, जिससे नहीं बना, ठीक है। लिखने का समय नहीं, समझना है। नहीं समझ में आ रहा है, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। प्राइम फैक्टर में तोड़ना है 120, अरे कुछ नहीं बुझा रहा है तो 12 गुणे 10 लिख दो, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 4, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 2 लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर मतलब जो अभाज्य संख्याओं में लिखना है अपने को। तो ये अभाज्य संख्या है 2, तो 2 और 4 दूनी 8 हो गया ना, ये 2 और 4 है ना 8, तो उसको 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का घात 3, ये हट गया यहां से, ये और ये हट गए। अब बचा कौन सा? 3 और 5। तो आप 120 को तोड़ दिए प्राइम फैक्टर में, इसमें तोड़े 120 का, है ना। अब आया 150 का बारी, अब आया 150 का बारी। लिखने पे ध्यान नहीं, सिर्फ समझना है।
150। कुछ नहीं समझ में आ रहा है भाई तो इसको ऐसे लिख दो आप 15 गुणे 10, है ना। 15 को 3 गुणे 5 लिख सकते हो, और इस 10 को क्या लिख सकते हो, 5 गुणे 10 लिख सकते हो। तो इसको प्राइम फैक्टर में तोड़े तो क्या आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 5 का घात 2, ठीक है। अब आया 200। 200 को आप क्या लिख सकते हो, 20 गुणे 10 लिख सकते हो। 20 को 2 गुणे 10, 10 को इसको क्या, इस 10 को क्या लिख सकते हो, 5 गुणे 2। इस 10 को क्या लिख सकते हो, 5 गुणे 2। अब ये टूट गया, कितने में टूटा, 2 का घात 3 और 5 का घात 2, ठीक है। 120 टूटा इसमें, 150 टूटा इसमें, और 200 टूटा इसमें। यहां तक कोई समस्या, ठीक। अब बताओ कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, आगे बनाओ, आगे बनाओ, हाँ आगे बनाओ, बनाओ आगे। इतना तक तोड़ के दिया हूं, आगे तुम लोग बनाओ, फिर बताऊंगा मैं, नहीं तो एकदम बैठे रह जाते हो। आगे बनाओ, तोड़ दिया हूं, अब आगे बनाइए, आगे बनाएंगे तब, ठीक है। देखो कर ही देता हूं मैं, एक बता ही देता हूं, ठीक है। देखो इसमें क्या लेना है हम लोग को, ऑल प्राइम नंबर विथ मिनिमम पावर, विथ मैक्सिमम पावर, सभी अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं मैक्सिमम अधिकतम घात के साथ, अधिकतम घात के साथ, ये होता है आपका एलसीएम। अब जैसे सुनिए, सारे प्राइम नंबर, कौन कौन से इसमें प्राइम नंबर है भाई, देखो 2 है ना, 3 है और 5 है। इसके अलावा और भी कोई प्राइम नंबर है क्या, नहीं, 2 3 5 ही है, 2 और 5 ही है, ठीक है। सारे प्राइम नंबर लिख लिए अपन, ठीक है। लिखनी है नहीं ना, अभी मैं दूंगा ना समय आपको लिखने का, क्या है परेशान है, लिखना नहीं है। सारे प्राइम नंबर, ठीक है, सारे प्राइम नंबर विथ मैक्सिमम पावर, ठीक है। अच्छा 2 का अधिकतम पावर कितना है, तीनों में अधिकतम पावर कितना है, 3 है। 3 का अधिकतम पावर कितना है, एक ही है, कहां है 2, एक ही है ना। 5 का अधिकतम पावर कितना है, 2 है ना। अब देखो 25 दिया 75, और 75 अठे कितना हो गया, 75 इंटू 8 कर लो, है ना, या ऐसे भी कर लो, 8 दिया भाई, 8 दिया 24, 24 गुणे 25 कर लो, तो 25 गुणे 24, है ना, ये 600 होगा मेरे ख्याल से। 4 पंचे 20, हाथ में लगेगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 25 चौको 100 होता है ऐसे भी, और 25 दूनी 50, 0 0 6, कितना हो गया 600। देखो एचसीएफ में क्या था, एचसीएफ में था सारे प्राइम नंबर नहीं, कॉमन प्राइम नंबर विथ मिनिमम पावर, कॉमन प्राइम नंबर विथ मिनिमम पावर था एचसीएफ में। इसमें क्या है, सारे प्राइम नंबर विथ मैक्सिमम पावर, सारे अभाज्य संख्याएं अधिकतम घात के साथ। इसमें सारे अभाज्य संख्याएं, सारे के सारे, बात समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए। 2-4 सवाल और करेंगे अभी, फिर आप लोग एचसीएफ में भी हो जाएंगे प्रो। बोलिए बोलिए, कोई समस्या, हाँ उसको डाउट है और पूछेंगी, है ना, डाउट है तो पूछिएगा बस, है कोई बात नहीं, अभी अगला बनाएंगे तब समझ में आएगा। 3-4 सवाल करेंगे अभी, काहे परेशान है।
जहां पे डाउट होगा पूछिएगा ना, आप पूछेंगे तो ही पता चलेगा मेरे को, ठीक है। जिससे हो गया है वो बनाइए, HCF निकालिए 36 42 56। जिससे हो गया है वो इसका HCF निकालिएगा, सॉरी LCM 36 42 और 56। इसका अपने को क्या निकालना है, LCM 36 42 और 56 का LCM निकालिए। 36 42 और 56। एक तो कुर्सी मैं भी लाऊंगा इधर यार बैठने के लिए है, मेरा एकदम स्टैंड अप कॉमेडी हो जाता है यहाँ पे। बनाना है 36 42 56। सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंडों में तोड़िए। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 3 5 7 है ना, 11 13 अभाज्य संख्याओं में तोड़िए। चल रहा है, चल रहा है। बना दोस्त, कितना रहा है 504। और देखिए किसी का 36 से 504 आ रहा है उसको, और देखिए किसी का कुछ, हाँ ठीक है 504 ठीक है यार, 504 ठीक है। पेपर का सवाल है भैया ना। और किसी से बना, LCM नहीं निकल रहा यार। 672 नहीं 504 ठीक निकाला है वो। इसको मिटा दूं मैं, इधर जो सवाल इधर जो लिखा था ये है, इसको मिटा दे रहा हूं ना। जिससे बना ठीक, जिससे नहीं बना इधर देखिएगा, ठीक है। 36 लिखने पे ध्यान नहीं, पूरा समझने पे ध्यान। 42 और 56। 36 को आप क्या लिख सकते हो, 18 गुणे 2, नहीं समझ में आया तो 18 को क्या लिख सकते हो, 9 गुणे 2, और ये 2 तो था ही है ना। 9 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 3, और बाकी 2 गुणा 2 तो पहले से था। तो प्राइम फैक्टर में क्या हो गया, 2 का घात 2 और 3 का घात 2, ठीक। 42 को क्या लिख सकते हो, 6 6 36, 6 7 42, 6 गुणे 7, 7 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है ना, अभाज्य संख्या है। 6 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणे 2 है ना। तो आपको इसको अगर आप तोड़ोगे तो 2 गुणे 3 गुणे 7। 56 को क्या लिख सकते हो आप, 8 गुणे 7, 8 सते 56। 8 को क्या लिख सकते हो आप, 2 का घात 3 और इंटू 7, ये तो है ही। तो इसको आप तोड़े तो ये किस में टूट गया, 2 का घात 3 इंटू 7। प्राइम नंबर्स वही इसमें तोड़ना है अपने को, 2 3 5 7 11 13 17 19 है ना। अभाज्य संख्या बताया था है ना, जिसका केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और एक वो संख्या खुद, ठीक है। तो हम लोग 36 को तोड़े इसमें, उसके बाद हम लोग 42 को तोड़े इसमें, ठीक है।
उसके बाद हम लोग 56 को तोड़े इसमें। अब इसमें क्या करना है, ऑल प्राइम नंबर, सभी अभाज्य संख्याएं। तो सभी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं भाई, 2 है और 3 है, 3 के बाद और कोई अभाज्य संख्या 7 है, 7 के बाद और कोई अभाज्य संख्या 7 ही है, बस इतना ही है ना। सभी अभाज्य संख्याएं विथ मैक्सिमम अधिकतम पावर। तीनों में 2 का घात सबसे ज्यादा कितना है, आप बताइए। तीनों में सबसे ज्यादा 2 का घात कहां पे है, तीनों में 2 का घात सबसे ज्यादा कहां पे है। यहाँ 2 का घात 2 है, यहाँ 2 का घात 1 है, यहाँ 2 का घात 3 है, ठीक है। तो 2 का घात 3 लिख दीजिए, ठीक। अब बताइए तीनों में 3 का घात अधिकतम कहां पे है, आप ही अधिकतम सबसे ज्यादा कहां पे है। 3 का घात अधिकतम 2 है, यहाँ पे 3 का घात 1 है, यहाँ पे 3 का घात है ही नहीं, 3 वाला है ना। तो अधिकतम कहां पे है 3, और कितना है वो 2। तीनों में 7 का घात अधिकतम कहां पे है, एक ही बार है 7 है ना, हम बस। अब इसको गुणा कर दीजिए 8, ये 8 इंटू 9 इंटू 7। अब गुणा करके बताइए कितना, 8 8 9 72, 72 इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, 504 आया मित्रों, है ना। 504 आया। अभी और सवाल करना है भाई, आप लोग तो बनाइए नहीं रहे हैं। जिससे बन गया होगा वो अब अगला सवाल बनाएगा, है ना। वो सवाल को मैं यहां लिख देता हूं रेड पेन से। क्वेश्चन 288 एलसीएम, एलसीएम निकाल रहे हैं ना हम लोग। चलो इसी का निकालो, 288, 432 और 768। पेपर का सवाल है आपके, इसका आप लोग को निकालना है एलसीएम, एलसीएम निकालना है, एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। आप अपने ही मेथड से निकाल रही हैं क्या, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स में तोड़िए उसको, अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों में समझ में आ रहा है। कैसे यार एकदम बालकनी में बैठे हो, है समझ में आ रहा है दोस्त, कुछ बुझा उझा रहा है। पहला दिन तो नहीं है ना यार, आ रहा है ना, दूसरा ही दिन है। रोज नया नया आदमी, समझ में आ रहा है दोस्त। कोई समस्या कि समस्या ही समस्या है? बनाने से बन जाएगा, ठीक। आ रहा है दोस्त समझ में। प्राइम फैक्टर में तोड़ो, नहीं समझ में आ रहा तो 2 से भाग दो, 2 से भाग दो 144 हो जाएगा। 144 12 गुणे 12 होता है, 12 को 3 गुणे 4 लिखिए, है ना। बन रहा है दोस्त? हाँ आ रहा हूँ दोस्त, 1 मिनट पूछना है ऐसे, ठीक है। हाँ बताइए। जैसे वो नीचे 8 गुणित 9 गुणित 7 वो कहाँ से आया? कहाँ पे 8 गुणे 9 गुणे 7? ये इधर वाला, हाँ देखिए सुनिए, 504 वाला ना। देखिए हम लोग को क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए जितना भी हम लोग का अभाज्य गुणनखंड आया, तो कौन कौन सा अभाज्य गुणनखंड में सारे नंबर को लिख दीजिए आप। कौन कौन से नंबर आए आपके, 2, 3 और 7, इसके अलावा और कोई नंबर है क्या? अच्छा बोले तो जो 2 बार रिपीट हो चुका रहेगा। नहीं सुनिए, तो अभाज्य गुणनखंड जैसे 36 को मैं तोड़ा 2 का घात 2 और 3 का घात 2 में, ठीक है। उसके बाद 42 को तोड़ा 2 गुणे 3 गुणे 7,
ठीक है। उसके बाद में 56 को तोड़ा 2 का घात 3 और 7 में, ठीक है। अब इन तीनों जो डब्बे के अंदर हैं उसमें जो जो अभाज्य संख्याएं हैं उसको लिखिए। तो 2, 3 और 7 ही हैं, 3 ही है ना। और एक डाउट सुनिए, एक मिनट रुकिए तो सुन लीजिए इसको कंप्लीट। 2, 3 और 7 ही है ना। अब देखिए 2 का अधिकतम पावर तीनों में कौन सा है? 3 है, तो 3 लिख दीजिए। अब तीनों में देखिए 3 का अधिकतम पावर कितना है? 2 है। पहले बड़ा करके फिर छोटा करना है घात के लिए। नहीं 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 नहीं, अधिकतम पावर देखना है भाई। तीनों में देखिए अधिकतम पावर 2 का, 3 से ज्यादा बड़ा कोई पावर ही नहीं है, 3 लिख दीजिए। अब देखिए 3 में, देखिए 3 में कौन सा अधिकतम पावर? 2 के अलावा कुछ है ही नहीं। 7 में देखिए 7 का एक ही पावर ही है, दूसरा है ही नहीं। बात समझ में आया? वो आ गया आपका 8, 9 और 7। हाँ, अब और पूछिए दूसरा डाउट। फिर उसके बाद अच्छा हाँ 8, 9 और 7 उसी को गुणा कर दिए, 504 आ गया, ठीक है। वही हो गया आपका HCF। ऐसे पूछना है, ठीक है। नहीं पूछेंगे तो मेरे कैसे समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा हटिएगा यार, जाने दीजिए। मिटाऊं? सवाल करते हैं, है ना। ये तो मिटा देता हूं। चलिए, जिससे नहीं बना इधर ध्यान, ठीक है। पहला है मेरे पास नंबर 288। मेरा काम है इसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना। कुछ नहीं समझ में आ रहा था, 2 से भाग दो। 2 से भाग दोगे तो 2 गुणे कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 144 हो गया। ये हो गया ना, 144 गुणे 2, 288 हो जाएगा। तो 100 और 288 को इसे भी लिख सकता हूं मैं, ठीक। पूरा ध्यान समझने पे 144 को मैं क्या लिख सकता हूं? 12 का वर्ग है, 12 गुणे 12, और ये 2 तो पहले से था ही, है ना। कोई समस्या? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 12 को 3 गुणे 4। इस 12 को क्या लिख सकता हूं? 3 गुणे 4। इस 4 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 का घात 2। इस 4 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 का घात 2। तो मेरे पास कितने नंबर आ गए? 2, 3, 2, 3, 2, ठीक है। 2 और 3 है, ठीक है। 2 का घात 1 है और ये 3 और 2 5, 2 का घात 5 है। 3 का घात कितना? 1 और 1 2, 3 का घात 2। मतलब मैं 288 को तोड़ूंगा तो 2 का घात 5 और 3 का घात 2 में तोड़ूंगा। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो भाइयों। आए कोई समस्या है यहां तक? यहां तक तो कुछ नहीं होना चाहिए, क्या है कि HCF में भी किए हैं हम लोग, ठीक है। अब आया 432। 432 कुछ नहीं समझ में आ रहा तो 2 से भाग दे दो इसको। तो 2 दूनी 2 एकम 2 छक 12 इंटू 2, 216 को भाग दे दो और किसी से 4 से भाग चला जाएगा। 4 पंचे 20 और 4 चौको 16 इंटू 4 इंटू 2। 54 को क्या लिख सकते हैं? 9 छक 54, है ना। 54 को क्या लिख सकते हैं? 9 छक 54, 9 गुणे 6, ये हो गया 54। और ये 4 यहां से उतर गया 4 और ये 2। मैं प्राइम फैक्टर में तोड़ रहा हूं, है ना। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का घात 2। 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 2। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का घात 2 और ये हो जाएगा 2। अब देखो ये कितना में टूट गया? 2 का घात कितना हो गया? 2 और 3 में टूटा। 2 का घात 1, 2 3 और 1 4, 2 का घात 4 और 3 का घात 2। तो आप 432 को तोड़ के लिखे 2 का घात 4 और 3 का घात 2। पूछिए कोई समस्या है तो। उसके बाद आया 768। 768, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं ना, इसको मिटाऊं यहाँ पे, इसको लिख लो, फिर मैं 700 जगह नहीं बचेगा ना। 768 यहां दिख रहा है यार, यहां सबको दिख रहा है, यहाँ पे यहां सबको दिख रहा है। अच्छा ठीक है, मैं उधर लिखता हूं, ठीक है। उसके बाद में 768 को प्राइम फैक्टर में तोड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अभाज्य गुणनखंडों में 2 से तोड़िए, 3 से तोड़िए, 2 3 4 के पावर, 2 3 5 के पावर में लिखना है। पावर माने घात।
आप अपने मेथड से भी HCF निकाल सकते हो, LCM निकाल सकते हो, वो थोड़ा लंबा जाता है, ये थोड़ा छोटा मेथड पड़ता है, लेकिन नया है तो लोगों को लगता है कि अरे क्या हो रहा है सर। HCF आ रहा है, LCM आ रहा है, देखते हैं अभी। बाईस कहां से आया? और 2 का घात 2 लिखा हूं, वो 22 दिख रहा है आपको, 4 है ना, तो 4 को 2 का घात 2 ऐसे लिख लीजिए, वो 22 दिख रहा होगा, है ना। ये 2 का घात 2 है, ये भी 4 लिखा है ना, तो 4 को मैं 2 का घात 2 लिख सकता हूं, ठीक है, 22 नहीं है। ठीक है, 768 में काम करें, इसको मिटाता हूं 288 को ना, बस इतना लिख लेता हूं मैं। अब आते हैं अपन 768 पे, तो अपन 288 को हम लोग तोड़ लिए, 288 को तोड़े हैं तो आया है कितना, 2 का घात 5 और 3 का घात 2, ठीक है, ये आया है 288। ठीक है, हम लोग 432 को तोड़े हैं तो क्या आया है, ये 288 का हो गया, 432 को तोड़े हैं तो आया है 2 का घात 4 और 3 का घात 2, 16 9। अरे यार ये गलत तोड़े हैं क्या हम लोग, ये गलत की तोड़े हम लोग। 16 नामा कितना हो रहा है, 16 दाम 160 ही होता है, 154 हो रहा है, अपने पास तो 132 है ना। देखो कुछ गलत किए हैं हम लोग यहाँ पे, देखो 216 है ना, ये हो गया 2। देखते हैं भाई, गुणा करने पे आना चाहिए ना, देखते हैं कहाँ पे गलती किया है। ठीक है, देखते हैं, रुको भाई, 2 गुणे 216 है ना, 216, 432 है, 216 को 4 से भाग दो, 2 गुणे 4 से भाग दिया, 4 लिख दिया यहाँ पे, 4 पंचे 20, 1 4 चौको 16 है ना, 9 5 45, 9 6 54, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9 गुणे 6 लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 4 गुणे 9 गुणे 6, यही तो आ रहा है यार, कहाँ पे गलती कर रहे हैं हम लोग है। अरे हाँ यार, ये 3 का घात 3 होगा ना, 2 और 1 3 है ना, ये गलती लिख दिया था मैं, 3 का घात क्या होगा, ये 3 होगा, तो 16 गुणे 27, 16 गुणे 27 कितना हो जाएगा, 27 गुणे 16, 432 आना चाहिए, 6 से 42 आने लगा 4, 6 दूनी 12 और 4 16 इंटू 27, 2 3 आने लगा 3 4, 432, हाँ ये आएगा 2 का घात 3 और 3 का घात 3, 2 का घात 3 और 4, ये 2 का घात 4 और 3 का घात 3। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 768 पे, किस पे, 768, इसको तोड़ना है हम लोग को, 768 को, किसी में नहीं समझ में आ रहा तो पहले 2 में तोड़ दो, तो 2 से जाएगा भाग, 2 तिया 6 है ना, 2 तिया 6, 1 2 अटे 16, 1 2 चौको 8, अब इसको फिर 2 से भाग दे दो, देखो 4 से भाग जाएगा क्या, तो 4 से भाग देने के लिए आखिरी का 2 अंक 4 से विभाजित हो रहा है, तो 4 से भाग चला जाएगा ये, तो 4 से भाग दे दो, तो 2 तो पहले था 4, 4 से भाग 4 5 4 32, 4 9 36 है ना, 36, 2 4 6 24, 96 को क्या लिख सकते हो आप, 96 को लिख सकते हो 16 6 96, 16 गुणे 6 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों को 2 का घात 3, 16 को लिख सकते हो 2 का घात 4, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3, ठीक है, 6 को 2 का घात 3 और 4 7, 7 और 1 8, 2 का घात 8 इंटू 3, ये टूट गया आपके प्राइम फैक्टर्स में, किसमें टूटा ये, 2 का घात 8 गुणे 3, बुझाया रे,
प्राइम फैक्टर्स में टूट गया, अब आपका काम खत्म। ये अपन तोड़े 768 को, 768 को तोड़े प्राइम फैक्टर्स में। नोट कर लीजिए, फिर आगे बताऊंगा। बहुत आसान है ये तरीका, है ना। लेकिन होता क्या है ना कि पुराना मेथड को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, वो वाला सर वही वाला है ना, समझ में आ रहा है। प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना बहुत आसान तरीका है, धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा। अभी तो प्राइम फैक्टर्स में तोड़े हैं, अब क्या करेंगे, सारे प्राइम नंबर को लिखेंगे, इसमें से सारे अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे, सारे अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो, फिर बताता हूं मैं। हाँ ठीक है, जिसमें देखिए एलसीएम निकालना है आपको, जिस मेथड से आप निकाल लीजिए, ये आसान तरीका है ना। ठीक है, ये शॉर्टकट इफेक्टिव तरीका है, वो थोड़ा लंबा जाता है, जिसमें आपको बने आप उससे निकाल लीजिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लिख लिए दोस्तों। हो गया, चलो अब हम लोग लिख लिए प्राइम फैक्टर में तोड़ लिए। मिटा रहा हूं ना इधर को, इसको मिटा नहीं लिखूं प्राइम फैक्टर में तोड़ा हूं, अपने हिसाब से भी तोड़ सकते हो। पहले 2 से भाग दे दिया मैं, आप 4 से भाग दे दो, आप 8 से पहले भाग दे दो, किसी से भी भाग दे दो। 2 और 3 5 7 इसके पावर में लिखना रहता है हम लोग को, क्योंकि वो प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, शुरू में लगेगा ये तरीका कि कैसा लग रहा है सर, उसी की याद दिला दे रहा है सर ये तो, है ना। अरे याद आ गया क्या? अच्छा, मेरे को लगा कि एन ओल्ड फ्लेम एक वो है, इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ते हैं ना हम लोग। अरे मुहावरे और लोकोक्ति, हाँ अंग्रेजी का है ये, बहुत बार पूछा गया है। एन ओल्ड फ्लेम, इसका मतलब है गूगल करना, है ना। ठीक है, कुछ नहीं, एन ओल्ड फ्लेम, एन ओल्ड फ्लेम, है ना। चलिए ठीक है, हम लोग तोड़ लिए इसको, किसमें, प्राइम फैक्टर्स में। अब मिटाता हूं दोस्तों, है ना। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, प्राइम फैक्टर में तोड़ लिए, हाँ ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, हम लोग सारे प्राइम नंबर को लिखेंगे। तो देखो इसमें 2 और 3 के अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं है। 2 का अधिकतम पावर तीनों में कौन सा है, 2 का घात 8 है। 3 का अधिकतम पावर किसमें है, 3। बस ये हो गया आपका LCM। कई बार ऐसे ही लिख के देता है पेपर में, बात समझ में आया, इसलिए ये मेथड पढ़ा रहा था मैं। ये कितना हो गया, 2 8, 2 का घात 8 कितना होता है, याद करने बोला था। 2 का घात 8 मैडम, 2 का घात 8 याद करने बोला था, यूट्यूब में भी है ना। फटाफट ऐसे कैसे होगा यार। हाँ बताइए, 2 का घात 8, 256 GB, जो रैम आता है ना 256 GB, 256 GB, 256, इसी में पावर में रैम बढ़ता है। 1 TB है ना, 1024 है ना, 512 64 ऐसे ही बढ़ता है रैम का पावर। जो लैपटॉप में या मोबाइल में चलाते हो आप लोग रैम, है ना, रैम ज्यादा बड़ा होना चाहिए, कैच बड़ा होना चाहिए, बोलते हैं ना कैच मेमोरी, L1 कैच, L2 कैच, है ना, ये बड़ा होना चाहिए। हार्ड डिस्क छोटा है, ठीक है, आजकल हार्ड डिस्क भी मैग्नेटिक नहीं हो गया, आजकल SSD डलता है। ये सब आपके कंप्यूटर का पार्ट है भाई, है ना। तो देखते रहना SSD क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है वो, पहले बताऊंगा। क्या, चलिए आता है 256, ठीक है। और 3 का घात 3 कितना होता है भाई, आप बताइए, कोना में क्या खा दे रही है, एकदम फटाफट खा रही है, देख के ऐसे मुंडी भूख लगा इसको लगता है। कितना होता है, 27 होता है। 3 का घात 3 27 होता है ना। चलिए आप बताइए, 3 का घात 5, ऐसे कैसे काम होगा यार। आई काट, ये इनको क्या हो गया, तबीयत खराब है क्या इनका, तबीयत खराब है क्या है, रात को ज्यादा पढ़ दे रही है क्या। 3 का घात 5 बताइए, 3 का घात 5 आप 243 है ना,
किससे पूछूं, एकदम डरी डरी दिख रही है बेचारी। हाँ आप ही बताइए, 7 का घात 3 बताइए। 7 का घात 3, हाँ इधर देखना, उधर नहीं, इधर। 7 का घात 3 है, यूट्यूब में है। अब तो नहीं आने का बहाना खत्म हो गया, अब तो डालते गया हूं मैं, है ना। अब तो बहाना खत्म हो गया, ये सर नहीं पढ़े हैं अपन, है ना। 7 का घात 3 कल ही पढ़ाया हूँ, लास्ट लेक्चर, लास्ट क्लास नहीं आई थी, देखना है उसको, ठीक है। 7 का घात 3 343, है ना, याद रखेंगे तब बनेगा, ठीक है। क्या हाल चाल है, बताना है क्या कुछ? वो बेचारी पहले से ही डरी हुई है ना। आप लोग बताइए इधर। हाँ 111 किसका किसका गुणा होता है? 111 किसका किसका है? किससे किसको गुणा करूंगा तो 111 आएगा? अरे बड़ा समस्या है भाई। 111 कैसे कैसे गुणा करूंगा? 111 है 37 गुणा 3, है ना, याद रखना है ये सब, ठीक है। 111, ठीक। चलिए हो गया मित्रों, ये हो गया। मैं कुछ आसान सवाल देता हूं सो दैट आपको लगे कि वाह वाह रे मैं, है ना, वाह वाह रे मैं, ऐसा लगे आप लोगों को। उससे काम नहीं होगा लेकिन, ठीक है। कुछ 2-4 ठो रहेंगे ना, मैं हूं, मतलब मैं ही, वाह रे मैं, ठोक नहीं आता है। खैर चलिए, आप लोग एचसीएफ, इसका एलसीएम निकालना है अभी, है ना। 15, 27, 35, इसका एलसीएम निकालिए। सवाल 1, है ना, ज्यादा सवाल देता हूं। 111, 15, 75, इसका एलसीएम निकालिए। जो मेथड आपको पसंद है उसी से निकालिए, लेकिन निकालिए, है ना। पचपन, 29, 31, इसके बाद 250, 108, क्वेश्चन 8, 2, 3, 4, 0, 6, 3, 2, 5, 0, सभी का एलसीएम निकालिए। इतने में काम हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद नया टाइप का एलसीएम निकलवाएंगे। इसके अब इतना में भी नहीं समस्या है ना, तो समस्या है तो फिर उसको डंडा उंडा निकाल के जो है, अरे बाप रे, नाम रखा जाएगा, फिर लड़के लोग वही नाम से हल्ला करने लगेंगे, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा जमाई मत लीजिए, है ना। इंटेंशनली नाम नहीं रखूंगा मैं, ठीक है। वो कोई दिखा किसी टाइप से तो बोल दिए उसको, तो फिर नाम से चिढ़ाने लगेंगे। एकदम जमाई नहीं लेना है। आप कैसे सो रही हैं एकदम पीछे? हाँ बीच में बैठी हैं, पिंक कलर का पहनी है वो। हाँ हाँ हाँ, बस बस आप ही को बोल रहा हूं। काहे एकदम दुखी दुखी लग रहे हैं एकदम से। पहला बना, बड़ा समस्या है यार एलसीएम निकालने में। जो मेथड आपको आता है उसी से निकालिए। मेरे को जितना बताना था बता दिया हूं। पहले वाले का कितना आया आपका? 945, है ना। तो पता नहीं, मैं देखता हूं। इनका आ रहा है 945 पहले, इसका आ रहा है 945। बना यार, एलसीएम निकालने में इतना समस्या है यार, है। अपने मेथड से भी निकालिए, लेकिन निकालना तो पड़ेगा ना, बिना एलसीएम निकाले काम कैसे होगा? शुरू के 2 सवाल सभी अटेम्प्ट कर लिए, तो मैं 2 सवाल को क्लियर कर देता तो शायद आगे आप लोगों से बन जाए।
बना? देखिएगा इधर, ठीक है, लिखने पे ध्यान नहीं देना, इधर देखना है, ठीक। देखो भाई, पहला सवाल करता हूं मैं, अभी तक अटेम्प्ट कर लिए होंगे पहला, जिससे बना ठीक, जिससे नहीं बना चुपचाप पूरा ध्यान इधर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 15 को 3 गुणे 5, 27 को 3 का घात 3, 3 का घात 9 और 3 का घात 3, 3 दिया 9, 3 9 दिया 27, और 35 को क्या लिख सकता हूं, 7 गुणे 5। ये प्राइम फैक्टर में तोड़ लिया। अब लिखो आप सारे प्राइम नंबर। सारे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 3 है, 5 है और 7 है। इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं है यहाँ पे। 3 का अधिकतम पावर कितना है? यहाँ पे 3 है। 5 का अधिकतम पावर कितना है? इसमें 1 है। 7 का अधिकतम पावर कितना है? इसमें 1 है। 7 5 35 और 35 नवा कर दो, 35 धाम 350 होता है ना, तो 35 नवा कितना हो जाएगा? 315 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका एलसीएम 315, है ना। 7 5 35, 35 नवा, है ना, तो 35 धाम 350 थे, 350 में से 35 घटा दो तो 315, ये होगा इसका एलसीएम। दूसरा सवाल, आप दूसरा देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं? 37 गुणे 3, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5, इसको क्या लिख सकते हैं? 25 तिया 75, तो 3 इंटू 5 का घात 2, 25 तिया 75। फिर क्या करना है? सारे प्राइम नंबर, कौन कौन से प्राइम नंबर है इसमें? 3 है, 3 के अलावा कौन सा है? 5 है, 5 के अलावा कौन सा है? 37 है। 3 का अधिकतम पावर कितना है? इसमें 1 ही है। 5 का अधिकतम पावर कितना है? 2 है। 37 का अधिकतम पावर कितना है? 1 ही है। अब इसको गुणा करके निकाल दो, जो आएगा वो इसका एलसीएम आएगा। जैसे 55, 55 को आप क्या लिख सकते हो? 11 गुणे 5। 29 को क्या लिख सकते हो? 29 प्राइम नंबर है, 29 ही रहेगा। 31 क्या है? प्राइम नंबर है, किसी और में नहीं टूटेगा। अब इसका एलसीएम, सारे प्राइम नंबर लिखो, कौन कौन से हैं? 5 है अपने पास, 11 है अपने पास, 29 है अपने पास और 31 है अपने पास। इसको गुणा कर दो, यही है आपका एलसीएम। इसको देखो, 20 को क्या लिख सकते हो? चर पंचे 20, है ना, तो 2 का घात 2, 4 हो गया और ये हो गया 5, 20। 50 को क्या लिख सकते हो? 25, 5 का घात 2 इंटू 2, 2 इंटू 5 का घात 2, 25 दुने 50। 10 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 5। 8 को क्या लिख सकते हो? 2 का घात 3। सारे प्राइम नंबर लिखो, कौन कौन से प्राइम नंबर है इसमें? भाई 2 है, 2 के बाद क्या है? 5 है, 5 के अलावा और कुछ है? नहीं। 2 का अधिकतम पावर कितना है इसमें? 3 के अलावा 3 ही है। 5 का अधिकतम पावर कितना है इसमें? 2 है। 8 और 25 अठे 200, ये हो गया इसका एलसीएम। इसको देखो, 82, 82 नहीं समझ में आ रहा है तो 2 से भाग दे दो, 2 गुणे 41, है ना, 41 प्राइम नंबर है। 2 गुणे 41, 41 किसी और से नहीं जाएगा भाग, है ना, 41 किसी से नहीं जाता है, ठीक। 34 कितना हो जाएगा? 2 गुणे 17। 6 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 3। 32 को क्या लिख सकते हो? 2 का घात कितना में आता है? 32 किसी से पूछता हूं भाई, तू बता यार। हाँ कपाला, 2 का घात कितने में आता है? 32 कितने में आता है? उडी लगाया है तू। हाँ 2 का घात मार तो यार, घुमा के उसको एक झापड़। 2 का घात कितना में? 2 का घात कितना होता है? 5। अरे 5 बता ही दिया मैं, अब और क्या बताऊं, है ना। 2 का घात 5 होता है 32, है ना। 50, 50 को क्या लिख सकते हो आप? 2 गुणे 25, तो 25 को 5 का घात 2। अब चुपचाप आपको क्या लिखना है? सारे प्राइम नंबर। कौन सा प्राइम नंबर है? 2 है। 2 के बाद और कौन सा प्राइम नंबर है? 5 है। 5 के बाद और कौन सा है? 3 भी है ना, 3 भी है। 3 के बाद और कौन सा है? 17 है। 17 के बाद और कौन सा है? 41 है। 2 का अधिकतम पावर कितना है? 2 का अधिकतम पावर 5। 5 का अधिकतम पावर कितना है इसमें? 2। 3 का अधिकतम पावर कितना है? 1 ही है। 17 1 ही बड़ा है, 41 अधिकतम 1 ही बड़ा है। इसको गुणा कर दो, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। अरे बुझे, आसान है, कुछ नहीं है। अब जैसे 2 का घात 5 याद ही नहीं है ना, 3 का घात 7 याद ही, 3 का घात 5 याद ही नहीं है, 7 का घात 3 याद ही नहीं है। वो जो बता दिया हूं वो भी याद नहीं है, तो फिर तो समस्या होगा। फिर कैसे होगा परीक्षा में काम धाम। लड़का लोग के लिए तो पंचायत सीरीज देखे हो यार? पंचायत, उसमें सचिव आता है नया, तो उसके लिए एक तो बांस का व्यवस्था किया जाता है ना। पंचायत सीरीज वाला बांस लाना पड़ेगा, है यहां से ही ऐसे ऐसे।
एक पीडीएफ डाला हूं ग्रुप में ना, आज से ही मैं सोचा था कि आज ही उसको खत्म कराऊंगा, लेकिन अभी तो आज तो हो ही नहीं पाया। इतने सवाल और कराने हैं मेरे को, मतलब ये सब बताने के बाद वो सब शुरू कर पाएंगे हम लोग। एक बार वो सारे सवालों को आप देखिएगा, जो जो सवाल उसमें से बने कोशिश कीजिएगा, नहीं पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, सवाल समझने का ही कोशिश कीजिएगा कम से कम। हाँ जी, ज्यादा आ रहा है। 27 गुणे 35, हाँ गलत हो गया है, तो 37, हाँ मैं उसको 9 सोच लिया है ना, 3 का घात 3 मैं 9 से गुणा कर दिया है ना, ये ज्यादा आएगा ये वाला। 3 का घात 3 यहाँ पे थोड़ा सा, 3 का घात 3 मैं 9 ले लिया था, 3 का घात 3 कितना होता है 27 होता है। 27 में आप 35 का गुणा करेंगे तो ये ज्यादा आएगा, ठीक है ठीक है। 899 नहीं आएगा, देखिए 5 सते 35, तो आखिरी में 5 ही आएगा है ना। 945 आ रहा है, ठीक है ठीक है 945, ठीक है, मतलब बता रहे हो तो मैं कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप गुणा कर लो। 35 गुणे कितना यार 27 है ना, 27, 7 पचे 35 के 5 हाथ में लगेगा 3, 7 तिया 21, 22 23 24, 245, 35 दूनी 70, ये हो जाएगा 5 4 और 945, इसका 945 आ रहा है। वो मैं इसको ना 35 ले लिया और इसको ले लिया 9, याद आ गया मेरे को, 350 10 ऐसे बोल के है ना, ठीक, इसका 945 है इसका आंसर। नहीं ये समझना ज्यादा जरूरी है, सवाल तो अपने मन से दिया हूं, ये सब पेपर के सवाल पहले कराया था। इन्हीं सवालों को घर में बैठ के बनाइए, और जो पीडीएफ दिया हूं उसको पीडीएफ को कल से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी 2-4 सवाल और कराना है मेरे को। अभी कल से समय बढ़ाऊंगा मैं, सवाल कम नहीं करूंगा, समझ में आ रहा है, समय बढ़ाएंगे, सवाल कम नहीं करना, सवाल करके जाओगे तो ही पेपर में काम बनेगा, सवाल तो करना ही पड़ेगा, उसका दूसरा विकल्प नहीं है। फिर नौकरी लेके तो जाना ही है घर, है ना, अब ना माहौल बनेगा मोहल्ला में, गांव में है। बकरा वकरा कटता है कि नहीं यार गांव में, कटता है ना, तो एक आध बार तुम भी फाइनेंस करो, वहां पे मजा आ जाएगा, माहौल ही रहता है, गांव में तो अलग माहौल रहता है ना। तो इंतजार करो कि महू बकरा कटवाऊं, टेंशन मत ले, ठीक है। पढ़ना तो पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं हो पाएगा। मिटाऊं मित्रों, अब एलसीएम और एचसीएफ आपको बता दिया, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, टेंशन मत लीजिए, है ना। 50 सवाल कम से कम और करेंगे, जो पीडीएफ डाला हूं उस पीडीएफ के, अभी उससे पहले और कुछ बताना है मेरे को, उसके बाद ही वो पीडीएफ बनेगा। अभी जितना क्लास में सवाल कराया जा रहा है उसी को 3 4 5 बार बनाइए, बार बार बनाइए, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा सारा आपका, ठीक है। उसके बाद नया बुक पढ़ लीजिए, फिर एलसीएम एचसीएफ खत्म हो गया तो आप बनाइए अपना नया बुक, वो भी नया बुक में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मिटाऊं मित्रों, मिटा दूं, चलिए। अब एलसीएम निकालना है हम लोगों को, इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, ठीक है। किसका, 1/2, 3/5 और 2/7, है ना। इनका हम लोग को निकालना है क्या, एलसीएम, और एक बार निकालना है, पहला निकालता हूं एलसीएम और दूसरा निकालना है एचसीएफ। इसका फॉर्मूला लिखाया भी था मैं आप लोगों को अभी, है ना। इधर ध्यान, पूरा ध्यान इधर, ठीक है, लिखने का ध्यान खत्म, बाद में बात, जमाई ले लेके लिख रहे हैं लोग बाग एकदम, है ना। ठीक है, नींद आ जा रहा है लेकिन लिखना है, चल रहा है, हाँ ठीक है, समझने पे ज्यादा ध्यान, ऑटोमेटिक आप लिख लोगे, कुछ नहीं करना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है, ठीक है। देखो इसका एलसीएम निकालना है ना,
अगर एलसीएम निकालना है ना तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालो, जो निकालना है, जैसे एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला कौन कौन सा है, 1, 3 और 2, इसका निकालो एलसीएम। और जो बच गया नीचे वाला उसका क्या निकालना है, 2, 5 और 7 का एचसीएफ निकालना है ना। जो निकालना है वो ऊपर रहेगा, एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम, नीचे फिर एचसीएफ निकाल देंगे, ठीक है। एलसीएम 1, 3 और 2 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, आप जैसे निकालते हो वैसे निकाल दो, या ये सारे प्राइम नंबर्स ही हैं, एक को छोड़ के सारे प्राइम नंबर्स ही हैं, तो आप चुपचाप गुणा कर दो इसको, 1 गुणे 3 गुणे 2, यही हो गया इसका एलसीएम, ठीक है। कैसे निकालते थे, जैसे प्राइम फैक्टर में तोड़ते थे अपन, 1 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया, तो 1 को प्राइम फैक्टर में क्या तोड़ोगे, कि 3 किस में जाएगा, 1 गुणे 3 में ही जाएगा, 2 किस में जाएगा, 2 गुणे 1 में ही जाएगा, सारे प्राइम नंबर 1 गुणे 3 गुणे 2, उसका मैक्सिमम पावर, 1 का अधिकतम पावर, 1 2 3, इतना ही है, बस समझ में आया। इसका एलसीएम निकालो 1 3 2 का, ये हो गया एलसीएम। और नीचे वाले का एचसीएफ निकालो, हम 2 5 7 का एचसीएफ निकालो, तो 2 5 7 का एचसीएफ कैसे निकालते थे, 2 5 7, या तो अंतर दे दो, है ना, देखो या तो इनका अंतर आता था, या तो ये होगा एचसीएफ, या इसका कोई फैक्टर होगा। अब 2 को ये भाग दे रहा है, 2 को ये भाग नहीं दे पा रहा है, 2 इसको भाग नहीं दे पा रहा है, क्या आएगा इसका एचसीएफ, 1 आएगा। तो इसका कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम 6/1 बराबर 6। सवाल तो बहुत सारा किया अपन, बड़ा बड़ा सवाल किए हैं। अब इसका आपको 1 3 2 का एलसीएम निकालना है, 2 5 7 का एचसीएफ निकालना है। अरे बुझाया, ठीक। अब इसका हम लोग को निकालना है, एलसीएम निकाले ना, अब इसी का निकालना है हम लोग को एचसीएफ। तो जो निकालना है वो ऊपर, जो निकालना है वो ऊपर, जो निकालना है वो ऊपर, तो क्या है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ, तो एचसीएफ ऊपर रहेगा। किसका एचसीएफ निकालना है, ऊपर वाले का, 1 3 और 2, इसका निकालना है एचसीएफ। और एलसीएम किसका निकलेगा, नीचे वाले का, 2 5 और 7, इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, निकालो इन लोगों का, 1 ही आएगा। और नीचे वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 5 35 दूनी 70, ये आ गया आंसर, और क्या। अरे बुझे, अब हम लोग का काम इतना ही बचा है कि ऊपर वाले का एलसीएम, इस वाले का एचसीएफ, है ना, एचसीएफ फॉर्मूला है, तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। अब हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ इन लोगों का निकालना है, बात समझ में आ रहा है क्या। अरे बुझाया रे, नोट कीजिए, फिर मैं सवाल दूंगा, ये भी सवाल आते हैं पेपर में। और पूरा नोट नहीं करना है, उतना ही नोट करना है जितने में आपका काम हो जाए। अभी 3 4 सवाल और कराऊंगा इसमें, मेरे को आप लोगों पे भरोसा है पूरा, है ना, पूरा उम्मीद है, इसलिए मैं भी 3 4 सवाल और कराऊंगा। एक बार एक तो दोस्त को पैसा दिया, तो मेरे को रिटर्न किया, तो मैं गिनने लग गया, बोलता है अबे तो क्या मोर पर पूरा भरोसा नहीं है बे। नहीं भाई, पूरा भरोसा है, यही पर गिनत हूँ, मैं जाना था समझे ना, बुझे बे भाई, सही मेरे को पूरा भरोसा है आप लोग को, है ना। हो गया मित्रों, मिटाता हूं, नहीं मिटाऊं, चलिए। हो गया, चलिए मैं सवाल दे देता हूं इधर, बस और कुछ नहीं, मैं सवाल ही दूंगा अलग।
आप लोगों को जो भी सवाल दूंगा उनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। जैसे क्वेश्चन देता हूं मैं 1.2 है ना, 3.2 और 2। एक सवाल पहला ये बनाइए, पहला सवाल। दूसरा सवाल 7/15 6/12 है ना, 6/12 तो ऐसे ही कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 9/25 5/11 है ना। क्वेश्चन तीसरा 6.2 5.1 2 है ना यहाँ पे, इसको 3.1 है ना, 3.1 ना लिखो, इसको 2.1 लिख दो, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तीनों सवालों को बनाइए। मैथ्स का सिलेबस बहुत लंबा है ना, धीरे धीरे पढ़ते रहना पड़ेगा, तभी काम धाम होगा, नहीं तो लगेगा ले क्या हो गया सर। पहला नहीं बन रहा है, दूसरा बनाइए, दूसरा नहीं बन रहा है, तीसरा बनाइए, कोई भी सीक्वेंस फॉलो कीजिए, लेकिन आपको बनाने हैं तीनों सवाल। पहले जो बन रहा है उसको बनाइए। बन गया दोस्त? हाँ है, दूसरा बन गया है। कितना है दूसरे का? 315/1, मतलब 315 आ रहा है ना, 315 ना बटे 1, तो 315 ही हुआ। 315/1 मतलब 1 से भाग देगा, कोई मतलब नहीं है ना। हाँ बता, इसका देखो भाई, उसका आ रहा है 315/1, इसको आप 315 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। हाँ 9.6 पहले वाले का आया है, उसका 9.6 है ना। और किसी का? ये मैं अपने मन से आंसर दिया हूं, 315 आ रहा है ना, सेकंड का 315 आ रहा है, ठीक है। ये एलसीएम बता रहे हो कि एचसीएफ बता रहे हो? एलसीएम, हाँ ये 96 एलसीएम है, एलसीएम 9.96 आ रहा है आपका। अच्छा हाँ ठीक है। एचसीएफ आ रहा है 1/5, इसका एलसीएम है 315 और एचसीएफ कितना आ रहा है भाई?
बाकी लोग भी बनाइए, बिना बनाए काम धाम नहीं होगा। आज सवाल नहीं बनेगा तो फोन पे बात नहीं करूंगा, है ना? ऐसा कसम खाइएगा तब ना, या फोन पे बात नहीं करूंगी, है ना? ऐसा कसम खाना है। एक गोली वोली चल रहा है आजकल, अंबिकापुर में गोली चल रहा है यार, है ना? न्यूज आया है कुछ, बड़ा खतरनाक हो गया है माहौल। लड़ाई झगड़ा से दूर रहिए, है ना? आपका मेंटल पीस मतलब मानसिक शांति सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है? लड़ाई हो जाता है तो ईगो पे ले लेते हैं, नहीं, जितना जल्दी आप वहां से हट जाइए वो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है? लड़ाई होता है तो एक जन जीतता है, एक जन हारता है। जो जीतता है उसको भी उतना ही नुकसान होता है, थोड़ा सा कम नुकसान होता है, और जो हारता है उसको थोड़ा सा ज्यादा नुकसान होता है बस, लेकिन नुकसान दोनों को होता है, ठीक है? जीतने वाले को भी होता है और हारने वाले को भी होता है नुकसान। बस जीतने वाले को अपना जो ज्यादा नुकसान है वो नहीं दिखता है, ठीक है? लड़ाई झगड़ा हो चुपचाप किनारे, मानसिक शांति बहुत जरूरी है। चलो पहला सवाल करते हैं, जिससे बना ठीक, जिससे नहीं बना पूरा ध्यान इधर, है ना? हाँ, अब निकालूंगा, मेरे को मालूम नहीं है। HCF बता रही है, HCF बताइए इसका कितना आ रहा है? 0.1। और LCM 22134, ठीक है? चलिए देखते हैं, आते हैं अपन ना, पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल है यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूं भाई। पहला सवाल 1.2 है ना, 3.2 और 2, इसका हम लोग को निकालना है HCF। पहले निकालेंगे, पहले LCM निकाल लेते हैं, ठीक है? पहला निकालूंगा मैं LCM, पहले निकालूंगा LCM और फिर सेकंड नंबर पे निकालूंगा HCF। तो LCM, तो इसको आप क्या करो ना, देखो इसको आप लिखो ऐसे 12/10, इसको लिखो 3/32/10। बताया था मैं, जितना जीरो उसके बाद नीचे सीधा, है ना? और इसको चुपचाप 2 लिखो, कुछ है ही नहीं तो 2/1 लिख सकते हो आप, कुछ नहीं है तो, है ना? 2/1 लिख सकते हो। अब ना इसको जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा कर सकते हो। जैसे इसको 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 2 छक 12 और 2 पंचे 10। नहीं करोगे तो भी वही आएगा, लेकिन छोटा कर दोगे ना तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। लिखना मत बे, अभी लिखना नहीं है इधर, है ना? 2 से जाएगा तो कितना जाएगा? 16, और 2 से चला जाएगा तो ये 5, ये 2 से जाएगा नहीं, है ना? तो आपका बचा 6/5, ये बचा 16/5 और ये बचा 2/1। अब हम लोग को पहला निकालना है LCM। तो LCM निकालना है तो ऊपर वाले का LCM 6, 16 और 2, इनका निकालूंगा मैं क्या? LCM। और बचा क्या? 5 और 1, इसका निकालूंगा क्या? HCF। ठीक है, जो निकालना वो लिख दिया हूं मैं, ठीक है? अब 6, 16 और 2, इसका LCM कितना आया? जो तरीका बताया था आप उससे निकालो, 6, 16 और 2। तो आप 6 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 3। इसको क्या लिख सकते हो? 2 का घात 4। इसको क्या लिख सकते हो? 2। हम लोग को निकालना है LCM। तो LCM सारे पावर, सारे 2 और 3 है, तो 2 का अधिकतम पावर कितना है? 4, और 3 का पावर 1 ही है। 16, 16 48, ये हो जाएगा 48, ठीक है? अच्छा, और HCF तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5, 5, 1 कितना आ जाएगा? 1 ही आएगा, तो इसका आएगा 48, ठीक है मित्रों? जिसका आया था, जो भी आया था, 48 आया इसका HCF। HCF आया 1 और LCM आया इतना, तो अपना इसका LCM कितना आया है? इसका LCM आया अपना 48। कोई समस्या है तो पूछो, कोई डाउट है, कोई गलती है, कुछ पूछना है तो पूछ लो यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, अब इसका निकालूंगा मैं HCF। अच्छा, नोट करना है क्या? कर लो, फिर HCF समझाता हूं, ठीक?
हुआ मित्रों? HCF निकाल के बताऊं? चलो अब HCF बता रहा हूं ना, उसी सवाल का HCF, ठीक है, मिटा रहा हूं ना। अब इसका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे? HCF निकालना है, HCF। ऊपर वाले का HCF 6, 16 और 2, इसका क्या निकालेंगे? HCF। और नीचे वाले कौन कौन से हैं? 5, 5 और 1, इसका क्या निकालेंगे? LCM, ठीक है। अब 16, 6 और 2, 16 का इसका निकालो HCF, 6, 16 और 2, इसका LCM निकालो, नहीं सॉरी HCF निकालना है। इसको क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 3, इसको क्या लिख सकते हो? 2 का घात 4, इसको क्या लिख सकते हो? 2। HCF में क्या रहता है? कॉमन प्राइम नंबर विथ मिनिमम पावर। कॉमन प्राइम नंबर क्या है भाई? 2, 2 और 2, 3 तो है नहीं कॉमन, है ना। और मिनिमम पावर, तो 2 का मिनिमम पावर क्या है इसमें? 1 ही है ना। तो इसका HCF आ जाएगा ऊपर वाले का 2। आप जिस मेथड से निकालते हो उससे निकालो, जो मेथड मैं सिखाया हूं मैं उससे बना रहा हूं, ठीक है। 2, 5, 5, 1, इसका LCM कितना आ जाएगा? सारे प्राइम नंबर विथ मैक्सिमम पावर। तो ये कितना हो जाएगा? 5 गुणे 5 गुणे 1, कितना हो जाएगा? 25। तो ये हो जाएगा इसका HCF 2/25। कोई समस्या है तो पूछिए। अब आपका बस काम यही बच गया है कि इसका HCF निकालना है और नीचे वाले का LCM निकालना है ना। आप जिस मेथड से आप निकाल सके, है ना। ये दोनों सवाल को बना के लाएंगे, दूसरा और तीसरा, ठीक है, बना के लाइएगा। इन दोनों को मैं, नहीं होगा तो कल फिर डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। बन गया, ठीक है। और कल से वो जो PDF डाला हूं उसको भी पढ़ के आइएगा, ठीक है। और कुछ ना हो तो कम से कम सवाल तो समझ में आएगा, है ना। तो मेरे को थोड़ा मेहनत कम करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं। वो 50 सवाल हैं उसमें, PDF में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, नेट से ही डाउनलोड किया हूं मैं भी, एक साथ मिल गया मेरे को। उसे सवाल लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक। उसमें कई सवाल हैं जो आप बना लोगे, आप देखोगे तो उसको बना लेना, ठीक है। मैं लाइन से डिस्कस करूंगा उसको कल, ठीक। ठीक है मित्रों, कल मिलते हैं। धन्यवाद। देना तो